राय साहब बता दीजिए कि ये जो जिस तरह अभी चल रहा है अदालत के अंदर मामला, अगर ये हो गया कि ताहियात नाअहली है, तब भी आप इमरान खान साहब के खिलाफ या अदम एतमाद के हक में वोट दे सकते हैं? ताहियात नाअहली को छोड़े, हम सियासत छोड़ देंगे, लेकिन ऐसी जमात में जहाँ पे गरीबों के चूल्हे बंद हो जाएं, जहाँ पे गरीबों की दवाई ना खरीद सके, जहाँ पे गरीब आटा ना खरीद सके, जहाँ पे गरीब चीनी ना खरीद सके, और जो मंशूर में वादे किए गए थे वो तमाम वादे पूरे नहीं किए गए, सब झूठ बोला गया। और हमें 3 साल तक ये कहा जाता रहा कि ये बेहतर हो रहा है, वो बेहतर हो रहा है। अरबों रुपए की करप्शन हुई है, अरबों रुपए की। नदीम बाबर करप्शन करके भाग गया, सब लोग करप्शन करके भाग गए। खान साहब के इर्द गिर्द जितने लोग हैं करप्ट तरीन लोग हैं पाकिस्तान के। हम बारहा खान साहब से ये गुजारिश करते रहे कि खुदा के लिए खान साहब हमारी तजलील ना करें। देखिए भाई, हम सियासत में आए हैं इज्जत के लिए। सही। और खान साहब का मंशूर का हिस्सा ये तो जो मंशूर था उस पर तो कोई अमल नहीं किया, लेकिन ये अमल जरूर किया है कि उन्होंने, ये मेरे भाई अब्बासी साहब बैठे हैं, इनसे पूछ ले कि कितनी हमारी तजलील हुई है और कितना हम अफसरान को ये बुला के कहा जाता रहा कि आपने एमएनए और एमपी के काम नहीं करने हैं। और महंगाई के हवाले से, लाकानूनियत के हवाले से, राजा साहब ये बता दीजिए कि मतलब आपका, एक मिनट बात सुन ले। जी 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 जी, ये वो चीजें हैं जिन्होंने हमें मजबूर किया कि हमने ये कदम उठाया। हमने कोई खुशी से नहीं उठाया, ना हमारी इमरान खान से कोई जाती मुखालफत है, लेकिन खान साहब की जो मंशूर था, जो खान साहब की बातें थी, जो खान साहब ने कंटेनर पे कौम से वादे किए थे, वो सारे धरे के धरे रह गए। और एक ही मकसद रह गया था कि एमपीएस और एमएनए की तजलील कराई जाए। चंद लोगों ने जो अनइलेक्टेड थे, ये बासी साहब बेचारे तो मेरे भाई हैं, इनकी अपनी कोई नहीं सुनता, तो अनइलेक्टेड लोगों ने घेरा डाल लिया उनके गिर्द। और उन अनइलेक्टेड लोगों ने आज हुकूमत को, मैंने एक जरूरी बात करनी है, वो जरा सुन लीजिएगा। जी जी, आपको सुन रहा हूँ। इनकी एक फौज है इनके पास वजीरों की। वजीर आला पंजाब का पास है, वजीर आला केपी के पास है। हम इतने लोग नाराज हुए हैं, इनमें इतनी, इस पूरी टीम में इस काबिल कोई एक आदमी नहीं जो कोई एक या दो मेंबर को राजी करके वापस करके ले जाता। अगर आज जहांगीर तरीन होता तो मैं समझता हूँ वो उसमें ये खूबी थी कि लोगों को राजी। अच्छा राजा साहब, मेरा एक सवाल तो सुन लीजिए। हुकूमत, ये प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि 27 तारीख को बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे, जलसे में भी और अदम एतमाद के दिन वाले भी दिन देंगे। वो आपके ख्याल में वो सरप्राइज और तुरंत का पता क्या हो सकता है? आप भी तो जानते ही है ना पॉलिटिक्स। 27 तारीख को इन्होंने 28 तारीख वोटिंग का दिन रखना है और 27 को इन्होंने जलसे में ये कह देना है कि जाके असेंबली का घेराव कर ले और मेंबरान को असेंबली के अंदर आपने नहीं जाने देना। इसके अलावा इनके पास कोई कार्ड नहीं रह गया। ये लाकानूनियत की तरफ जाएंगे, ये खाना जंगी की तरफ जाएंगे, ये लोगों को आपस में लड़ाने की तरफ जाएंगे। और खान साहब का जो मंशूर है कि ना खेलना ना किसी को खेलने देना, ये 27 तारीख के जलसे में, मैं आज को आप एडवांस बता रहा हूँ, पाकिस्तान के आला अदारों को एडवांस बता रहा हूँ कि ये इंतशार की सियासत करेंगे। 28 को ये वोटिंग रखेंगे और पूरे जलसे को ये कहेंगे कि जाके असेंबली को घेर लें और सुबह किसी मेंबर को आपने असेंबली में नहीं जाने देना और अदम एतमाद को नाकाम करने की ये एक आखिरी कार्ड इनके पास रह गया है। और इनके पास कोई कार्ड नहीं, ये चले हुए कारतूस हैं। और राजा साहब, आपने, वैसे तो आपकी मर्जी है, आपने बात तो नहीं करी सदाकत साहब से, बस रुखसती लेना चाहते हैं आप कि आप चाहते हैं? सदाकत साहब बेचारे मेरी तरह बेबस आदमी है, चले हमने जरूरत कर ली, ये नहीं कर रहे, लेकिन इनसे मुझे कोई गिला नहीं है, ना कोई मैंने बात करनी। बिल्कुल। और राजा साहब, एक बात ये कि आप टस से मसली होंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे घेराव भी हो, आप जाएंगे असेंबली में वोट देने के लिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस? इंशाल्लाह वोट जाएंगे वहां पे और अपने ज़मीर के मुताबिक वोट कास्ट करें। बहुत शुक्रिया राजा रियाज साहब। अहमद हुसैन ढेर साहब, पैसे लिए आपने, हॉर्स ट्रेडिंग की है, ब्लैकमेलिंग की है, क्या की है आप बताएं, खुल के बताएं आज अहमद हुसैन ढेर साहब। मुझे मिफ्ता इस्माइल बताएं। ओ यार एक मिनट, सदाकत भाई क्या हो गया आपको? शोर मचाने से 172 ही आएंगे आपकी तरफ। आपकी पार्टी टूट गई है। जिस पार्टी को
और लीडरशिप को अपनी पार्टी में कंट्रोल नहीं है तो वो बिला वजह जलसे करते फिर रहे, वहां पर दिखाए ना लीडरशिप अपनी। जी अहमद हुसैन ढेर साहब को मेरी आवाज आ रही है। इसी तरह के मुशीरों ने इमरान खान को इस नौबत पर पहुंचाया है, जो बात भी नहीं सुनना चाहते। हम MNA हैं, अल्लाह की मेहरबानी से हम गरीबों के मसाइल लेके आते हैं। ये लोग ना हमें बात करने देते हैं, ना खान साहब को हमारी बात सुनने देते हैं, ना हमारे मसाइल हल होने देते हैं। सारे ओहदे भी ये ले लेते हैं और बोलने भी किसी को नहीं देते, लोगों की बेइज्जतियां भी करते हैं। और अफसोस ये है कि अब देखें ना, 1.5 घंटे से बोल रहे हैं, आपने बात शुरू की है, अब इनमें इतना भी नहीं है कि दूसरे की सुन तो लें। ढेर साहब मुझे एक बात बताएं, आप लोगों ने कोई पैसे तो नहीं लिए या पैसे लिए, ये तो खुल के कौम को बताएं ना। जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी लगा रहे हैं, हालांकि कोई सबूत नहीं इनके पास। तो PTI पे पैसे लगाए हैं, मैंने तो PTI पे पैसे लगाए हैं। और मैं अल्लाह की मेहरबानी से अभी 40 करोड़ की मैंने जमीन जो है वो मैंने मैंने वक्फ की है 1122 सेंटर को, 40 करोड़ की जमीन। कितने का आप इल्जाम लगाएंगे? फिर 40 अरब का तो लगाएं। अल्लाह की मेहरबानी से अल्लाह का दिया इतना कुछ है कि मुझे पैसों का मसला कोई नहीं है। मैं सिर्फ अपनी जिंदगी मैंने गरीब की खिदमत के लिए वक्फ की हुई है, और मैं सियासत गरीब की खिदमत की करता हूं। और मैंने गिलानी और बोसन को हराया है, और इधर जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो मेरे पीछे पड़ गए हैं। मैं आप इमरान खान साहब को ऐसी चीजें जो लॉलेसनेस की थी, जो करप्शन की थी, ऐसी इतने सबूत दिए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन ढेर साहब अब प्राइम मिनिस्टर ने इस वक्त इसको कुफर और हक की जंग बना दी है। आप कुछ रिकंसिडर करेंगे 27 तारीख को? ये है जंग ही कुफर और उसकी है। और चलो यार, मुझे मैं भी हुई यार सदाकत भाई, एक मिनट यार, बुनियादी इखलाकियात होती है, सियासत की बुनियादी इखलाकियात है। कैसे ढेर साहब बात कर सकते हैं? पहले है ना, ढेर साहब दोबारा फरमाइएगा, आपने क्या कहा? ये आपकी आवाज समझ नहीं आई इतने शोर में। मैं कह रहा हूं कि दो साल पहले 2020 में मैंने एक मीडिया पे जाके बताया कि -1 होने जा रहा है। खान साहब, अगर आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ एक लाइन पे हैं तो ये फेल हो जाएगा। लेकिन आपकी जो नीचे टीम बैठी है ना, यही आपको फेल करना चाहती है। आप अभी समझ जाएं इन्हें, इनसे हट के अपनी टीम बनाएं और मुखलिस लोगों को साथ रखें, तो आप जो है ना कामयाब होंगे। आज मैं वो क्लिप अगर कहें तो आपको भेज देता हूं। आपके कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने इदारों से बना के नहीं रखी, इसलिए ये सारा कुछ इनके साथ हो रहा है, क्योंकि इदारे के सपोर्ट में है। इसलिए मैं अभी तक कहीं नहीं गया, मैं पार्टी में खड़ा हूं। मुझे ऐसे अल्फाज से याद किया जा रहा है, मेरा दिल नहीं कहता कि मैं साहब कह रहे हैं कि आप इस्तीफा